Very good morning, students. Let us start with our Standard 8's English Bridge Course activity number 41. Now, in your today's activity, we are going to learn about the grammar part as usual, and today we are going to learn more about prefix and suffix. इसके पहले के एक्टिविटी में हमने prefix और suffix के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल किए थे, that how to attach a prefix और a suffix. इन दोनों को मिलाकर एक्चुअली अफिक्स बोला जाता है. तो इन अफिक्स का यूसेज कैसा है, ये हम बार बार क्यों लर्न करेंगे, इसकी मैं बारे में आपको बात बताऊंगी कि बिकॉज ऑफ लर्निंग अफिक्स यू कैन एनरीच योर वोकेबलरी, आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी. नॉट ओनली दिस, जब आपको आगे 9th और 10th में जाके सेंटेंस का पैटर्न या सेंटेंस का फॉर्म चेंज करने के लिए बोला जाता है, दैट टाइम दीज अफिक्सेस आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. सो इसलिए आज की एक्टिविटी हम ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे, दैट यू आर गोइंग टू एनरीच योर वोकेबलरी. आप आपकी वर्ड पावर बढ़ाएंगे थ्रू वर्ड बिल्डिंग, जिसमें आप वर्ड बनाना सीखेंगे. वर्ड बिल्ड करना यानी वर्ड्स बनाना. तो वर्ड्स कैसे बनाएंगे, आइदर आपको रूट वर्ड दिए जाएंगे, उससे आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के वर्ड्स बनाने हैं, या फिर प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ वर्ड्स रेडी दिए जाएंगे जिसमें से आपको बेस वर्ड यानी रूट वर्ड ढूंढ के निकालना है. ओके, सो हियर आई रीड इट अगेन, दैट यू आर गोइंग टू लर्न. आज आपका लर्निंग आउटकम क्या है, दैट यू विल एनरीच द वोकेबलरी थ्रू वर्ड बिल्डिंग such as root words, prefix and suffix. Let us continue. What your teachers will be doing for you. आपके teachers आपको क्या help करेंगे इसके लिए. They will encourage you to find base words. आपको prefix और suffix के words जो दिए जाएंगे उसमें से base word यानी root word आपको find out करना है. Secondly, teacher आपको introduce कराएंगे with whom, with the types of prefixes and suffixes. यानी prefix में भी कुछ रूल रहते हैं, जैसे in लगता है, im लगता है, un लगता है. सफिक्स में ATE लगता है, TION लगता है या LY, ऐसे बहुत सारे हैं. तो इन सब का आपको क्या टीचर कराएंगे, आपको उसके साथ इंट्रोडक्शन करा के देंगे. नेक्स्ट, टीचर्स विल गिव यू द मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दिस अफिक्सेशन मीनिंगफुली. ये अफिक्सेशन कैसे यूज़ करना है इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे. एंड देन ऑल्सो उसका अप्रोप्रिएट यूज़ क्या है, सही यूसेज क्या है, ये भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस. जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो टीचर आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे. और शुरुआत के कुछ एग्जांपल्स जो है टीचर, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द रूट वर्ड चेंजेस, राइट. जैसे एग्जांपल्स, कुछ वर्ड्स कैसे रूट वर्ड में चेंज करने हैं या रूट वर्ड कैसे अफिक्स्ड वर्ड्स में चेंजेस करने हैं. ऑल्सो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, कट इट, ग्रो इट एंड यूज़ इट. यानी दिया गया अफिक्स्ड वर्ड जो है प्रीफिक्स या सफिक्स वाला, उसको कट करो यानी उसका प्रीफिक्स और सफिक्स निकाल दो, उसका बेस वर्ड फाइंड आउट करो, उसको वापस प्रीफिक्स और सफिक्स लगाओ और फिर उसका यूज़ करो किस में, इन सेंटेंसेस, राइट. सो दिस वे यू विल बी एबल टू एनरीच योर वोकेबलरी. आप आपकी वोकेबलरी आसानी से बढ़ा सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. आप क्या करने वाले हैं. यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू यू बाय योर टीचर्स. आपके टीचर जो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आप सही से सुनेंगे. यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. जो आपको गाइडलाइंस है, जब फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको उसको सही से फॉलो करना है और दी गई एक्टिविटीज़ जो भी है उसको एक्सप्लोर करना है. नेक्स्ट, सी यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है अगेन, जो हमने इसके पहले भी किया था, बट वी विल रीड दिस अगेन. व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. ओके, सो हियर सी, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स. आपके टीचर आपके क्लास के डिवाइड करेंगे. ईच ग्रुप विल बी गिवन सम पीसेस ऑफ सेंचुरी पेपर्स and make learners to draw fishes on a chart paper. Fishes will have root words written on them and then ask the students to attach a prefix or suffix to it after writing an another piece of papers. So यहाँ पर अभी आपको टीचर जो पेपर देंगे उसमें कुछ पेपर्स ब्लैंक रहेंगे, किसी पे रूट वर्ड रहेंगे, किसी पे प्रीफिक्स्ड वर्ड, किसी पे सफिक्स, या फिर सफिक्स और प्रीफिक्स के वर्ड्स अलग रहेंगे जो हमको उनको जोड़ने हैं, राइट. तो यहाँ पे आई एम का इस्तेमाल कैसा होता है, BI बाय, ABLE एबल, DIS डिस, इनका इस्तेमाल करके कैसे वर्ड्स चेंज करने हैं वो आपको दिया गया है. जैसे कि देखो, पॉसिबल यानी क्या, जो हम कर सकते हैं, तो उसका प्रीफिक्स्ड वर्ड क्या है, इम्पॉसिबल. साइकिल यानी क्या, जिसको पहिया है, तो बाई यानी क्या, टू. सो अ साइकिल, बाइसिकल मीन्स व्हाट, अ व्हीकल दैट हैज़ टू व्हील्स. साइकिल यानी क्या, चक्की जो बोलते हैं ना, टायर्स. तो यहाँ पे बाई का मतलब क्या हो गया, दो पहियों वाला व्हीकल, दैट इज़ योर बाइसिकल. वैल्यूएबल यानी कीमती. कंफर्ट
डिसकम्फर्ट, कम्फर्ट यानी आराम, तो डिसकम्फर्ट यानी क्या, जहाँ पे तकलीफ़ है, कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, मीनिंग भी दिया गया है। देखो कि व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स टू फिक्स बिफोर, और प्रीफिक्सेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी देखी थी कि कैसे प्रीफिक्स लगने से रूट वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। साइकिल यानी मैंने क्या कहा, साइकिल यानी व्हील, टायर, गोल, राउंड सी कोई भी चीज़। लेकिन बाइसिकल यानी क्या हो गया, दो पहियों वाला एक व्हीकल, जिसको हम साइकिल कहते हैं। काइंड यानी रहम दिल, बट अनकाइंड यानी क्या हो गया, बेरहम, कंप्लीटली उसका मीनिंग चेंज हो गया। पॉसिबल यानी जो हो सकता है, इम्पॉसिबल यानी अपोजिट, जो कभी नहीं हो सकता। कंफर्टेबल यानी आराम देने वाला, अनकंफर्टेबल यानी जो आराम नहीं दे सकता। What is a suffix then? Suffix is placed as the end of the word. ये आपको पता है कि suffix word के बाद में लगता है, कौन से word के, root word के, जिसको already prefix लगा है। We are not talking about that. We are talking about the base word. जैसे यहाँ पर slow है, careful है, या care होगा, happy होगा, value होगा। तो slow का हो गया slowly, careful carefully, happy happily, and value valuable। सो लाइकवाइज आपको आगे देखो प्रैक्टिस के लिए एक ब्रैकेट दिया गया है, विल डू दैट। आपको रूट वर्ड्स दिए गए हैं, यू कैन सी देम हियर, डिक्शन, हैप्पी, फॉर्चून, पे, एन्जॉय, हेल्प एंड सेंस। तो ये हो गए रूट वर्ड्स। अभी इसका प्रीफिक्स लगा के हम वर्ड्स देखेंगे, प्रीफिक्स वाले वर्ड्स है। डिक्शन का हो गया प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यानी फ्यूचर बताना। हैप्पी, खुश का हो गया अनहैप्पी यानी गमगीन। फॉर्चून यानी तकदीर, मिस फॉर्चून यानी आपका जिसका फॉर्चून अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना बदकिस्मत। पे 3 नंबर से मिस फॉर्चून यानी क्या कहा मैंने, बदकिस्मत या फिर जिसकी तकदीर अच्छी नहीं वो। पे यानी पैसे देना, प्री पे यानी बिफोर हैंड, पहले ही दे देना। एन्जॉय यानी मज़ा करना, डिस एन्जॉय यानी मज़ा नहीं करना। हेल्प किसी को मदद करना। अनहेल्प यानी मदद नहीं करना ऐसे नहीं होता, लेकिन अनहेल्प यानी यू आर नॉट एबल टू हेल्प समबडी। सेंस करना यानी टू फील समथिंग। नॉनसेंस जिसमें से कोई मतलब, जिसमें से कोई, सेंस करना यानी किसी की चीज़ का मतलब जानना। नॉनसेंस यानी यहाँ पर हम जैसे, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ बैड वर्ड। नॉनसेंस का मतलब जिसमें कोई मतलब नहीं लगता है, जो कोई सेंस नहीं करता, दैट इज़ नॉनसेंस। नाउ सी द नेक्स्ट कॉलम, इट इज़ अबाउट द वर्ड्स विथ सफिक्स। सफिक्स के वर्ड्स कैसे पहचाने, देखो आई टोल्ड यू एज सफिक्स कम्स एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड, रूट वर्ड के एंड में वो आता है। जैसे डिक्शन का हो गया डिक्शनरी या डिक्टेट, हैप्पी का हो गया हैप्पीली, फॉर्चून का हो गया फॉर्चुनेट, एंड पे का हो गया पेमेंट, एन्जॉय एन्जॉयबल, हेल्प हेल्पफुल, एंड सेंस सेंसिटिव। राइट, अभी सब लोग यहाँ पे ज़रा गौर से देखेंगे, फॉर्चून की जो स्पेलिंग आपको दी गई दैट इज़ रॉन्ग, इट शुड बी FORTUNE, फॉर्चून यानी किस्मत। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई होप यू हैव रेड। एक बार वापस रीडिंग कर दिए चाहिए तो। ये है आपके प्रीफिक्स वर्ड्स एंड दीज आर सफिक्स्ड वर्ड्स, सो विल रीड देम अगेन। नंबर 1, डिक्शन, प्रेडिक्शन, डिक्शनरी और डिक्टेट। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पीली। फॉर्चून, मिसफॉर्चून या फॉर्चुनेट। पे, प्रीपे, पेमेंट। एन्जॉय, डिसएन्जॉय, एन्जॉयबल। हेल्प, अनहेल्प, हेल्पफुल। सेंस, नॉनसेंस, सेंसिटिव। नाउ अगेन सी फॉर योर हेल्प, आगे कुछ लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दिए गए, दैट इज़ द बैंक ऑफ प्रीफिक्सेस एंड बैंक ऑफ सफिक्सेस। यानी कुछ वर्ड्स जैसे IN इन लगता है, इम, डिस, इल एंड अन। ये याद रखो, जब भी ये IN, IM, डिस, इल एंड अन किसी भी रूट वर्ड के सामने लगता है, तब आपको उस वर्ड का ऑपोजिट दैट इज़ एंटोनिम मिलता है। एंड वेयर एज सफिक्स, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, सफिक्स लगने से शन, मेंट, फुल या नेस, इसकी वजह से उस वर्ड का जो फॉर्म है वो चेंज होता है। जैसे अगर वो एडजेक्टिव है तो शायद वो एडवर्ब हो सकता है, नाउन है तो उसका एडजेक्टिव हो सकता है, इट डिपेंड्स, या फिर एडजेक्टिव से उसका नाउन भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, द वर्ड form is going to change with the help of the suffixes, whereas prefixes will help you to change the words meaning। इससे वर्ड का मीनिंग चेंज होगा ज़्यादातर। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखो 4 रूट वर्ड्स दिए गए हैं, अपीयर, पनिश, हैप्पी एंड केयर।
अपीयर यानी दिखना, तो न दिखने के लिए क्या कहा जाता है? डिसअपीयर। यहाँ पे देखो डिस लगा। पनिश यानी सज़ा देना, तो सज़ा इस नाउन के लिए वर्ड क्या है? पनिशमेंट। करेक्ट। हैप्पी यानी खुश, तो जो गमगीन है, उदास है, उसको क्या कहते हैं? अनहैप्पी। केयर यानी किसी की केयर करना, सो यहाँ पे केयर करना, केयर यानी क्या? किसी की फ़िक्र करना, तो यहाँ पे केयर का हो सकता है केयरफुल, फ़िक्र करने वाला, या फिर अगर फ़िक्र नहीं करने वाला है तो हम उसको क्या कहेंगे? केयरलेस। सो सी नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको उसके आंसर्स लिख के दिए, डिसअपियर, पनिशमेंट, अनहैप्पी, केयरफुल या केयरलेस। सो नेक्स्ट पेज पे देखो अगेन आपको, अभी यहाँ पर आपको वर्ड्स विथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स दिए गए, जैसे यहाँ पर अन लगा है, अन, एंड यहाँ पे नेस, तो इसके बेस वर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? अन निकाल देने से मिल गया स्टेबल, एंड हैप्पीनेस में से नेस निकालने से हो गया हैप्पी। सो दीज आर योर रूट वर्ड्स, या फिर इनको ऑल्सो बेस वर्ड्स कहा जाता है। सो सी द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज़ फॉर यू। एक्टिविटी आपकी है कट इट, ग्रो इट एंड यूज़ इट। अभी कट इट वर्ड, अगर आपको अफिक्स्ड वर्ड दिया है जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है, तो हमको वो प्रीफिक्स या सफिक्स निकालना है और रूट वर्ड फाइंड आउट करना है, दैट इज़ कटिंग इट। देन ग्रो इट वर्ड, फिर वापस उसी बेस वर्ड को आपको प्रीफिक्स और सफिक्स वापस से लगाना है, सेम या दूसरा कोई भी, एंड देन उस रूट वर्ड का एंड ऑल्सो द अफिक्स्ड फॉर्म का यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर ऐसे आपको कम से कम 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, दैट इज़ द यूजिंग इट। ओके, सो हियर लेट अस डू द एक्टिविटी कट इट, ग्रो इट एंड यूज़ इट। नाउ सी, उसके लिए आपको 5 वर्ड्स दिए गए, ऑनेस्ट, काइंड, प्ले, हेल्प एंड कंस्ट्रक्ट। नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कट इट का पार्ट सिंपली यहाँ पे अवॉइड किया है, बिकॉज दीज आर ऑल बेस वर्ड्स, ये सारे रूट वर्ड्स है। तो हमको क्या करना है? इनको अफिक्स्ड वर्ड बनाना है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगाने हैं, और फिर उससे क्या करने? सेंटेंसेस बनाने। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिविटी। सी द फर्स्ट इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी क्या? वफादार। सो यहाँ पे ऑनेस्ट का प्रीफिक्स्ड वर्ड हो गया डिसऑनेस्ट, एंड सफिक्स्ड वर्ड हो गया ऑनेस्टी। सेंटेंस देखो, राहुल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, एन आएगा यहाँ पे। राहुल इज़ एन ऑनेस्ट बॉय यानी राहुल एक वफादार लड़का है, ईमानदार लड़का है। सेकेंड, बट राज इज़ डिसऑनेस्ट, लेकिन राज बिल्कुल नहीं है, राज क्या है? वफादार नहीं है। एंड थर्ड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी, वफादारी क्या है? एक सबसे अच्छा क्या है? एक अच्छा मॉरल है, अच्छी एक वैल्यू है। देन नेक्स्ट है देखो काइंड। काइंड यानी क्या? रहमदिल। उसको सफिक्स प्रीफिक्स लगाया, अन बन गया अनकाइंड यानी बेरहम, और काइंड को नेस लगाया, सफिक्स हो गया काइंडनेस यानी रहमदिली। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखो, द किंग इज़ अ काइंड मैन, वो जो बादशाह है वो एक रहमदिल इंसान है। सेकेंड, डोंट बी अनकाइंड टू एनिमल्स, जानवरों के साथ बेरहम मत बनो। थर्ड, काइंडनेस मीन्स टू बी चैरिटेबल। काइंडनेस यानी क्या? रहमदिली यानी क्या? चैरिटेबल यानी दूसरों को मदद करना, ऐसा कि कुछ कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ पैसे ही, इन एनी वेज बट बी चैरिटेबल। देन नेक्स्ट इज़ प्ले। अभी प्ले यानी क्या? प्ले यानी खेलना, रूट वर्ड हो गया। डिस्प्ले, इसका मीनिंग चेंज हो गया, डिस्प्ले यानी सबको बताना, सबके सामने बताने के लिए ओपन करके रखना। एंड प्लेफुल यानी क्या? बोलते हैं ना मेरी, जैसे अच्छा हैप्पी, दैट वे। सो फर्स्ट वन देखो, वी प्ले क्रिकेट, प्ले का इस्तेमाल हो गया, हम क्रिकेट खेलते हैं। सेकंड है शॉपकीपर्स डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स फॉर सेल, दुकानदार क्या करते हैं? उनका माल बेचने के लिए क्या करते हैं? डिस्प्ले में यानी सामने सब लगा के रखते हैं। एंड देन प्लेयर्स शुड कीप प्लेफुल मैनर्स, जो प्लेयर्स हैं उन्होंने गेम खेलते वक्त हमेशा क्या करना है? खुशी से, अंडरस्टैंडिंग के साथ खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्प। हेल्प यानी मदद करना, अनहेल्प यानी मदद करने से रोकना, एंड हेल्पफुल यानी क्या? मदद करने वाला। सो सेंटेंसेस, वी शुड हेल्प पुअर, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अनहेल्पिंग नीडी पीपल इज़ इनह्यूमन, यानी ज़रूरतमंदों को मदद न करना, ये क्या है? इनह्यूमन। इनह्यूमन यानी क्या? जैसे गैर इंसानी, यानी जो इंसान नहीं करते, यूजुअल हम बोल सकते वैशी, जानवरों के जैसी हरकत। देन थर्ड इज़ फ्रेंड्स शुड बी ऑलवेज हेल्पफुल। हेल्पफुल यानी मदद करने वाले, तो दोस्तों का हमेशा क्या होना चाहिए? मदद करने वाला होना चाहिए। एंड देन लास्ट एक्टिविटी आपको दी गई है, देखो आपको एक ट्री दिया गया है और बताया गया है कि उसकी जड़ से शुरुआत करनी, जैसे यहाँ पे रूट वर्ड है गाइड, फिर उसको एक तरफ सफिक्स लगाते जाओ,
इधर और एक तरफ प्रीफिक्स लगाते जाओ। तो यहाँ पे देखो सब मेन वर्ड से नहीं है, कुछ डिराइव्ड है, यानी ये जो ऊपर उसका चेंज हुआ है उसके हिसाब से उसको आगे चेंज किया गया है। सी जैसे गाइड का हो गया गाइडेंस, डायरेक्ट गाइड से गाइडेंस बना, ये क्या हो गया उसका सफिक्स्ड वर्ड। गाइड गाइडलाइंस और गाइड गाइडेड भी हो सकता है। वैसे गाइड का है मिस गाइड, बेसिक उसका मेन बेसिक प्रीफिक्स्ड वर्ड हुआ। गाइड हनी गाइड, हनी गाइड एक बर्ड का नाम है, पुराने पहले ये बर्ड पाया जाता था, हनी गाइड। और ये जो अनगाइडेड है इस गाइडेड से बना हुआ है, बट ये क्या हो गया वापस प्रीफिक्स्ड वर्ड हो गया, यानी डिराइव्ड फॉर्म है, जड़ से वो नहीं बनता लेकिन दूसरे बने हुए लफ्ज़ों से ये प्रीफिक्स्ड वर्ड वापस बनता है, इसको डिराइव्ड फॉर्म कहते हैं। ओके, एंड देन दिस वे आपको देखो अभी आगे आपकी एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म होती है। व्हाट यू विल बी डूइंग, आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए दीक्षा वीडियो के, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये रिफ़र कर सकते हैं। देन व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज आपका आउटकम ये क्या है, व्हाट इज़ द टेक अवे, आपने क्या सीखा है। दैट यू हैव लर्न हाउ टू यूज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ऑल्सो फंक्शन क्या है रूट वर्ड्स का और अफिक्सेस का, एंड ऑल्सो डेफिनेटली आपने उसको सेंटेंस या फिर न्यू वर्ड्स कैसे बनाना है ये भी सीख लिया है। दैट्स इट। तो दी गई एक्टिविटी आप आपके नोटबुक में कॉपी करेंगे, वीडियो कम से कम 1 से 2 बार वापस देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड।